There was a busy person named Jack, who found out about something called digital home. This helped her control things in his house using his phone or voice. With this, Jack had more time for work and fun activities. No longer he had to worry about forgetting to turn off the lights or adjust the temperature before leaving the house. She could even watch movies and TV shows on multiple devices in her home. But what about security? When I was watching movie called Robot, जो कि एक कम्प्लीटली हैकिंग बेस्ड मूवी है, उसमें बहुत सारे रियल वर्ल्ड के हैक्स दिखाए गए हैं कि कैसे हैक होती है चीज़ें। उसमें मैंने एक स्मार्ट होम की हैकिंग देखी जिसमें हैकर स्मार्ट होम को हैक कर लेता है और फिर उस स्मार्ट होम में जो भी रह रहे हैं उन्हें परेशान करता है। एंड आई फाउंड इट रियली इंटरेस्टिंग कि आखिर स्मार्ट होम्स कैसे हैक हो सकते हैं। देन आई डू अ लॉट ऑफ रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन, और मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे क्योंकि क्यूरियोसिटी थी कि आखिर जानना था कि कैसे स्मार्ट होम्स हैक हो सकते हैं आखिर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर मैंने क्या क्या सीखा, स्मार्ट होम्स काम कैसे करते हैं, उनकी कॉन्फ़िगरेशंस कैसी होती है, कैसे स्मार्ट होम को हैकर हैक करते हैं और कैसे उनमें घुस जाते हैं, उनके नेटवर्क्स में कैसे घुसते हैं, उन सब के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो इस वीडियो को देखने के बाद आप स्मार्ट होम्स कैसे हैक होते हैं, कैसे काम करते हैं, उन सब का आपको डिटेल में पता होगा। साथ ही में मैं कुछ रिसोर्सेज शेयर करूंगा जहां आप जाके प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि IoT डिवाइस कैसे हैक होती है और स्मार्ट होम्स में कितने बड़े हैक्स रिसेंटली हुए हैं, उन सब के बारे में भी हम बात करेंगे। तो लेट्स गेट इनटू इट। इट मे बी पॉसिबल कि आपको पता हो स्मार्ट होम्स क्या होते हैं, इट मे बी पॉसिबल आपको नहीं पता है। अगर आपको पता है तो यू कैन स्किप दिस पार्ट, बट आपको नहीं पता है तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन बताता हूं। स्मार्ट होम्स हमारे होम्स की तरह ही होते हैं, नॉर्मल होम जैसे हमारे घर होते हैं वैसे ही होते हैं, बस इन्हें टेक्नोलॉजी के द्वारा ऐड कर दिया जाता है। इसको आप अपना स्मार्ट असिस्टेंट समझ सकते हैं। तो ये सारे डिवाइसेस से कनेक्ट होता है और ये आपके सारे काम कर देता है। आपको कुछ बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक हो जाती है आपके एक बोलने पे या आपके एक स्विच के बटन दबाने पे। सबसे मेन पार्ट अब आता है जहाँ पे हम बात करते हैं कि आखिर स्मार्ट होम्स काम कैसे करते हैं। मैं भी पहले सीधा हैकिंग में घुसा था कि आखिर स्मार्ट होम्स कैसे होते हैं, लेकिन मैंने उस टाइम पे रियलाइज किया कि मेरे को पता ही नहीं है आखिर स्मार्ट होम काम कैसे करते हैं, तो मैं कैसे एक स्मार्ट होम की हैकिंग के बारे में समझ सकता हूँ। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर स्मार्ट होम्स काम कैसे करते हैं। मेनली 7 पॉइंट बात करेंगे हम जो स्मार्ट होम्स में काम आते हैं। नंबर 1 पर है डिवाइसेस। अब डिवाइसेस से मेरा क्या मतलब, हर एक वो डिवाइस जिसको आप स्मार्ट होम से कनेक्ट करना चाहते हैं। ये आपको म्यूजिक सिस्टम हो सकता है, ये आपके लाइट्स हो सकती है, ये आपका लॉक हो सकते हैं, और कोई भी चीज हो सकती है, आपका लैपटॉप हो सकता है, आपकी स्मार्ट टीवी हो सकती है, जिसको आप स्मार्टफोन के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो डिवाइस होगी, वो मेन रोल प्ले करती है स्मार्ट होम से। तो सबसे पहली चीज है वो किसी भी स्मार्ट होम के काम करने के लिए वो है एक डिवाइस होना जो कि स्मार्ट हो, इंटरनेट से कनेक्ट हो सकती हो। नंबर 2 पे जो चीज है वो है CCS, सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम। ये एक सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम होता है हमारी सारी डिवाइसेस का, जो कंट्रोल करता है कि कौन सी डिवाइस कैसे किससे कम्युनिकेट करेगी, कौन सी डिवाइस को कौन सी कमांड देनी है, यही सब कंट्रोल करता है। ये हमारे मेन राउटर से कनेक्ट होता है जो भी इंटरनेट लेता है और उसके बाद सारी डिवाइसेस से कनेक्ट होता है। ये एक सेंटर हब होता है जहां पे सारी चीजें की कमांड जाती है, इधर उधर इंफॉर्मेशन होती है। नंबर 3 पे आता है वो है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। अब जब भी हम नेटवर्किंग का अगर आपको थोड़ा भी आइडिया होगा तो चीजें कनेक्ट होती है तो उसमें 1-2-3 चीजों का मेन रोल होता है, उसमें से एक प्रोटोकॉल है। अब प्रोटोकॉल बहुत सारे प्रोटोकॉल्स आते हैं IoT डिवाइस के कनेक्ट करने के लिए, लेकिन आप मोस्टली फेमिलियर होंगे ब्लूटूथ के साथ और वाईफाई के साथ। यहाँ पे कुछ ऐसे भी नाम हैं जो आपको नए लग सकते हैं, जिगबी या फिर G-Wave, जो कि स्पेशली बनाए गए हैं IoT डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए या फिर ऑटोमेशन टाइप की चीजों को परफॉर्म करने के लिए। नंबर 4 पे वो है नेटवर्क। किसी भी चीज को स्मार्ट बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम है नेटवर्क, क्योंकि बिना अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो तो वो आपकी वॉइस को कैसे समझेगा, वो आपके स्मार्टफोन से कैसे कनेक्ट होएगा, वो बाहर के अगर आपका स्मार्ट है जो सेंट्रल हब है वो अगर क्लाउड पे है तो इंटरनेट बहुत नेसेसरी हो जाता है, और एक स्टेबल नेटवर्क होगा तभी ये सारी चीजें अच्छे से काम कर पाएगी। इसीलिए इंडिया जैसे देश में अब जहां इंटरनेट स्टेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, स्मार्ट होम्स के कॉन्सेप्ट बहुत कम देखने को मिलते हैं। नंबर 5 पे आते हैं एप्स और इंटरफेसेस। अब देखिए आपको अगर डिवाइसेस को कंट्रोल करना है तो आप या तो उनको वॉइसेस के थ्रू कर सकते हैं, वॉइस असिस्टेंट के थ्रू, या फिर आप ऐप के थ्रू कर सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं एप्स की। बहुत सारे एप्स होते हैं जिनके थ्रू आप लाइटिंग कंट्रोल कर सकते हैं, आप जिसके थ्रू टीवी कंट्रोल कर सकते हैं। आपको बस एक क्लिक करना है और उसके बाद सारी चीजें आपके कंट्रोल में आ जाएगी। नंबर 6 पे आता है ऑटोमेशन। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर रोल प्ले करता है किसी भी स्मार्ट होम्स के बारे में, जहां पे आप ऑटोमेट कर सकते हैं चीजों को कि जब भी शाम हो जाए, 11 बज जाए, 12 बज जाए, उसके बाद सारी लाइट की टर्न ऑफ कर दो। जब भी मैं ऑफिस के लिए निकल जाऊं बाहर तो सारी एसीज बंद कर दो। मैं 10 बजे हमेशा ऑफिस के बाहर निकलता हूं। और इवन स्मार्ट होम्स में बहुत सारी ऐसी चीजें भी होती है और बहुत सारे ऐसे सेंसर्स भी होते हैं जो डिटेक्ट कर लेते हैं कि घर में कोई है या नहीं है। तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं
ऑटोमेशन की, घर में जब कोई नहीं हो तब ये ऑटोमेशन सारी लाइट्स ऑफ कर दे, सारे एयर कंडीशन ऑफ कर दे, और इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज्यादा सेव होती है इससे। स्मार्ट होम्स में पहले एप्स और इंटरफेस के थ्रू ही कंट्रोल किया जाता था, जैसे हमने पहले बात की, लेकिन आजकल उससे भी एडवांस चीजें आ चुकी है। आजकल वॉइस असिस्टेंट आ चुके हैं, लाइक एलेक्सा हो गया जो कि अमेजोन का है, गूगल असिस्टेंट गूगल का है, तो इन सब के थ्रू भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ स्मार्ट होम्स काम करते हैं। इन सब डिवाइसेस जब कॉन्फ़िगर होती है एक साथ तो एक स्मार्ट होम बनता है। और अगर आप स्मार्ट होम्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा आप ये प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं जाके। इसमें इंस्ट्रक्टर ने ये बहुत अच्छे से बताया है कि अगर स्मार्ट होम काम कैसे करते हैं, कैसे डिवाइसेस कनेक्ट होती है, कैसे ऑटोमेशंस लगते हैं और शेड्यूल्स होती है चीजें, इसमें बहुत अच्छे से बताया गया। आपको अगर इसमें और डीप जाना है तो आप ये प्लेलिस्ट रिकमेंड कर सकते हैं। मैंने भी बहुत सारी चीजें इस प्लेलिस्ट से सीखी है। नाउ इंटरेस्टिंग पार्ट आता है जहाँ पे हम बात करते हैं आखिर स्मार्ट होम्स हैक कैसे होते हैं। इन सबको सीखने के बाद सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट मेरे लिए तो यही था कि आखिर अब पता कर सकता हूँ कि मैं आखिर स्मार्ट होम्स हैक कैसे होते हैं। तो चलिए इसमें डीप डाइव करते हैं। लेकिन सबसे पहला बड़ा कॉन्सेप्ट कि क्या स्मार्ट होम्स रियल में हैक होते हैं, पहले कभी हुए हैं, तो इसकी रिसर्च करने पे मैंने पाया कि 2014, 16, 18, 19, 20 इन सब में बहुत मेजर हैक्स हुए हैं स्मार्ट होम से रिलेटेड, जिसमें अमेजोन एलेक्सा का हैक, ट्विटर, नेटफ्लिक्स, एयरबीएनबी जैसी पॉपुलर वेबसाइट को डाउन कर दिया था इस हैक की मदद से, जिसमें डीडोस अटैक की हेल्प ली गई थी। ये रिसर्च करने के बाद मेरे को ये तो पता चल चुका था कि स्मार्ट होम्स हैक हो सकते हैं। तो मैंने फिर अपनी रिसर्च आगे बढ़ाई और देखा कि आखिर IoT डिवाइस कैसे हैक हो सकती है। तो यहाँ पे मेरे को कुछ कॉमन वेज मिले या फिर कॉमन वल्नरेबिलिटीज मिली जो कि सब बहुत सारी होम्स में पाई जाती है, जो भी स्मार्ट होम्स होते हैं। मैं आपको एक वीडियो भी रेफर करूंगा लास्ट में, जहाँ पे मैं बताऊंगा, वो वीडियो आप जाके चेकआउट कर दीजिए। उसमें लाइव प्रैक्टिकल दिखाता है एक हैकर कि कैसे IoT डिवाइस वो हैक करता है, तो वो वीडियो आप जरूर से देख लीजिएगा। लेकिन सबसे पहले वो जान लेते हैं कि कौन कौन से मेजर रीजंस है जिसकी वजह से डिजिटल होम या स्मार्ट होम्स हैक होते हैं। नंबर 1 पे है वीक पासवर्ड्स, नंबर 2 पे है मालवेयर्स, नंबर 3 पे है अनसिक्योर नेटवर्क्स, नंबर 4 पे आउटडेटेड सॉफ्टवेयर, नंबर 5 पे है फिजिकल एक्सेस, नंबर 6 पे है क्लाउड एक्सेस, नंबर 7 पे है डिवाइस वल्नरेबिलिटीज, एंड नंबर 8 पे है सोशल इंजीनियरिंग। इनमें से बहुत सारे नाम ऐसे हो सकते हैं आपने नहीं सुने हो और बहुत सारों को आप अच्छे से जानते हो। इन सबको डिटेल में नहीं समझा सकता, लेकिन मैं 1 बाय 1 सबको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। वीक पासवर्ड्स वो होते हैं जहाँ पे पासवर्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, आपके जो मशीन्स होती है, फिर आपके जो सिस्टम होते हैं। अगर आप मालवेयर की बात करें तो कोई मालवेयर आ गया हो आपके, या फिर सिस्टम में कोई मालवेयर इंजेक्ट कर दिया हो किसी ने। अनसिक्योर नेटवर्क में होता है कि आपका नेटवर्क सिक्योर नहीं हो, क्योंकि वायरलेस नेटवर्क यूज करते हैं जितने भी स्मार्ट होम्स होते हैं, तो उसमें वाईफाई होते हैं, उनको इजीली एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। तो अनसिक्योर नेटवर्क का ये एग्जांपल हो गया। आउटडेटेड सॉफ्टवेयर, ये बहुत ज्यादा पाई जाने वाली वल्नरेबिलिटीज है स्मार्ट होम्स में, जहाँ पे सॉफ्टवेयर होते हैं वो आउटडेटेड होते हैं, उन्हें बहुत टाइम से अपडेट नहीं किया होता, इसलिए ये हैक हो जाते हैं आसानी से। फिजिकल एक्सेस में आप फिजिकली जाके उस होम में कुछ ऐसा इंस्टॉल कर दे जो कि उस पूरे सिस्टम को हैक कर दे। क्लाउड सर्विसेज में बहुत सारी ऐसी चीजें जहाँ पे सेंट्रल हब क्लाउड पे होते हैं, तो उनको हैकर्स कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। कोई क्लाउड सर्विस होती है उसको अगर कॉम्प्रोमाइज कर लिया, तो अगर आपका उस सर्विस मान लीजिए AWS को किसी ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया और आपका सारा सिस्टम वहीं पे है, तो वो इजीली एक्सेस कर सकते हैं आपको स्मार्ट होम्स को। डिवाइस की वल्नरेबिलिटी मतलब कोई स्पेसिफिक डिवाइस है, लाइक आपका टीवी, स्मार्ट टीवी है, या आपका म्यूजिक सिस्टम है, एंटरटेनमेंट सिस्टम है, अगर उसमें कोई डिवाइस एक बार वहां हैकर घुस गया तो पूरे नेटवर्क में स्प्रेड करना बहुत ज्यादा आसान होता है। सोशल इंजीनियरिंग एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर आपने इसका नहीं सुना है तो इसमें हैकर सोशल इंजीनियर करता है, कैसे भी ट्राई करता है कि पासवर्ड मिल जाए, फोन करके कहता है कि मैं उस कंपनी से बोल रहा हूँ, आपकी डिवाइस थोड़े दिनों में आउटडेटेड हो जाएगी, मेरे को पासवर्ड बताइए ताकि मैं उसको वहां से अपडेट कर पाऊँ। और बहुत सारे सोशल इंजीनियरिंग के वेज होते हैं, ये कॉमन वेज है जहाँ पे हैकर्स यूज करते हैं इनको स्मार्ट होम्स को हैक करने के लिए। आप ये वीडियो रेफर कर सकते हैं जिसकी मैं बात कर रहा था, जहाँ पे एक हैकर बताता है कि IoT डिवाइस आखिर रियलिटी में कैसे हैक होते हैं, कैसे आउटडेटेड सॉफ्टवेयर या फिर वल्नरेबिलिटीज आपके स्मार्ट होम और IoT डिवाइस को हैक कर सकती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इम्पैक्ट्स। इम्पैक्ट्स बहुत सारे खतरनाक इम्पैक्ट्स हो सकते हैं इसके। अगर किसी का सिस्टम हो या होम हैक हो जाए, वो इमोशनली डैमेज हो सकता है, वो फाइनेंशियली डैमेज हो सकता है, डाटा ब्रीचेज हो सकते हैं, बहुत सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है, तो इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। इसलिए अपने सिस्टम को अगर स्मार्ट होम जैसी कोई डिवाइस खरीद रहे हैं तो आपको उसको सिक्योर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर आप इसको सिक्योर कैसे कर सकते हैं। देयर आर मेन 4 पॉइंट्स विच यू नीड टू कंसीडर इफ यू वांट टू सिक्योर योर स्मार्ट होम। नंबर 1, अपने IoT डिवाइस को उन्हीं वेंडर से खरीदे जो कि बहुत ज्यादा ट्रस्टेड हो और बहुत ज्यादा टाइम से इस फील्ड में हो। ऐसे सस्ते के चक्कर में किसी और से ना खरीदे, वरना बहुत महंगा पड़ जाता है ये। तो आप ट्रस्टेड से ही खरीदे जिसकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी हो, सिक्योरिटी इंश्योर हो और अच्छे खासे उनके साथ सिक्योरिटी रिसर्चर हो। नंबर 2, अपडेट करते रहिए अपने सिस्टम को, अपडेट करते रहिए जितने भी अपडेट्स आते हैं, क्योंकि अपडेट तभी आते हैं जब कोई सिक्योरिटी पेज होता है। स्पेशली फीचर अपडेट आप अपडेट करें या नहीं करें, लेकिन जब भी कोई सिक्योरिटी अपडेट आता है तो उसको मेक श्योर करें कि आप उसको जरूर से जरूर अपडेट करें। अगर आपका सिक्योरिटी अपडेट
अपडेट नहीं होता है तो कोई भी हैकर आपकी वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाकर आपके सिस्टम में घुस सकता है। नंबर 3 पे वो है कि सेपरेट नेटवर्क में रखिए अपने होम नेटवर्क को। आप उस नेटवर्क को मत यूज कीजिए जो आप डेली यूज करते हैं, क्योंकि अगर आपका मान लीजिए स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप को भी हैक हो जाता है तो आपका पूरा होम भी हैक हो जाएगा। तो इसलिए आप जो यूज करते हैं इसमें वो स्मार्ट होम में अलग करें, ताकि स्मार्ट होम हैक हो तो आपका लैपटॉप फोन सेफ रहे, और लैपटॉप और अगर फोन हैक हो जाए तो आपका स्मार्ट होम सेफ रहे। तो दोनों को सेपरेट नेटवर्क पे रखिए ताकि आप बहुत ज्यादा खतरे में नहीं पड़े। नंबर 4 ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत लोग इसको इग्नोर करते हैं कि अपने डिफॉल्ट पासवर्ड चेंज कीजिए। जो आपके डिफॉल्ट पासवर्ड आते हैं वेंडर से उन्हें चेंज करना हमेशा रिकमेंड किया जाता है। उन्हें लाते ही उनको कॉन्फ़िगर करते ही चेंज कर ले, ताकि कोई हैकर डिफॉल्ट पासवर्ड का यूज करके हैक ना कर पाए आपके सिस्टम को। और बहुत सारे लोग इन्हें नहीं चेंज करते हैं जिस वजह से ही उनका सिस्टम हैक होता है। ये सिर्फ स्मार्ट होम की कहानी नहीं है, और जगह भी जहाँ डिफॉल्ट पासवर्ड्स होते हैं वहाँ बहुत आसानी से हैक हो जाती है चीजें। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि अगर स्मार्ट होम कैसे काम करते हैं, कैसे हैक हो गए। अगर आपको भी साइबर सिक्योरिटी हैकिंग में इंटरेस्ट है और आप भी अगर हैकर बनना चाहते हैं तो आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें मैं बात करता हूँ कि आप एक हैकर कैसे बन सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप पासवर्ड्स कैसे काम करते हैं, पासवर्ड हैकिंग कैसे काम करती है, अगर वो जानना चाहते हैं तो आप मेरे कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, जहाँ पे मैं बताता हूँ कि अगर पासवर्ड कैसे हैक होते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे कंपनीज पासवर्ड्स को हैंडल करती है और कैसे हैकर्स कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स पासवर्ड को हैक कर सकता है। कोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड।